मैं कह रहा हूँ ब्राह्मण समाज को जाके देखनी चाहिए। उन्हें लगेगा कि उन्होंने क्या किया है। वो शर्म का विषय नहीं है। आप उससे सबक सीख सकते हो। आपने मानवता की हत्या की है, आपके पूर्वजों ने की है। आप उससे देखिए, मोहन भागवत कह चुके हैं। आप मोहन भागवत आरएसएस के पूर्व हिंदू धर्म के आज सबसे बड़े नेता अगर कोई है तो मोहन भागवत है। 4 साल पहले जो मोहन भागवत ने कहा, कोट किया है कि जितने भी ये धार्मिक ग्रंथ हैं, मनुस्मृति से लेकर गीता, जितने भी लिखे गए पुराण हैं, उनमें सब में छेड़छाड़ हुआ है और पंडितों ने उसमें नफरत लिखा है अपने स्वार्थ के लिए। और उन्होंने साफ कहा कि देश अगर गुलाम भी रहा है छुआछूत की वजह से, वो केवल पंडितों की वजह से रहा, ब्राह्मणों की वजह से रहा, क्योंकि उन्होंने धर्म ग्रंथों में गलत लिखा है। ये तो ब्राह्मणों को सीख लेनी चाहिए इस मूवी से। लेनी चाहिए, क्यों नहीं लेनी चाहिए, सीख लेनी चाहिए। वो तो बायकॉट कर रहे हैं ना इसका, देखिए बायकॉट बगैर देखे कर रहे हैं। आप किसी चीज़ को देखेंगे नहीं, आप कम से कम थिएटर में आइए, अपनी महिलाओं को दिखाइए। प्रॉब्लम यह है कि अगर इनकी महिलाएं, अगर ब्राह्मण समुदाय जो जिन्हें भी जनरल समाज आता है, अगर ये अपर कास्ट जो है, अगर इनकी महिलाएं मूवी देख लेती हैं आके, तो ये सवाल करेंगी महिलाएं कि क्या हमारे पूर्वज ऐसे थे, हमारे लिए शिक्षा भी दी तो एक शूद्र ने दी नहीं, एक शूद्र ने दी। हमारी लड़ाई भी उन्होंने लड़ी। तुमने हमारे लिए क्या किया? तुमने हमारे लिए कोई दरवाजे बंद कर रखे थे एजुकेशन के? मतलब उसे जीने का अधिकार नहीं था, दोबारा शादी नहीं कर सकती थी। 20 स्कूल खोले माता सावित्री बाई फुले ने और फातिमा शेख ने मिलकर। 20 स्कूल खोले महिलाओं के लिए उस टाइम पे 1870 में जाके 20 स्कूल खोले, और 20 स्कूलों में ज़बरदस्त नारी शिक्षा को उन्होंने आगे बढ़ाया। तो अगर कहीं इतिहास में कहीं बात आएगी तो माता सावित्री बाई फुले का नाम सबसे पहले लिया जाएगा। वो प्रथाएं चली हुई है समाज में, उन पे मतलब एक कुठाराघात है। कुठाराघात नहीं है, एक ओपन करना है, एक ओपन है, ये आईना है। मूवी आईना दिखा रही है, आईना दिखा रही है, सबको आईना दिखा रही है कि ये तुमने किया है और ये हमने एक्सेप्ट की है, और हमने ये किया, हमने ये किया, तुमने ये किया, आप इसे कबूल कीजिए। और जो आज जो लोग, कुछ मनुवादी लोग हैं, आज भी जो आज बात कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, मनु व्यवस्था की बात करते हैं, जो आए दिन घोड़े से लोगों को उतारा जा रहा है, मारे मंदिरों में जाने से मार दिया। दिल्ली में अभी आपने देखा वाल्मीकि लड़की को शमशान में नहीं जाने दिया, वो आज भी एक लाश को नहीं जलने दिया, अंतिम संस्कार नहीं करने दिया। तो क्या करना चाहते हो आप? इतिहास आपको कबूल नहीं है, प्रेजेंट में आप वही कर रहे हो। अरे इतिहास देखो, इतिहास से कुछ सीखो, और प्रेजेंट में आप बंद कीजिए। आप किस हिंदू से नफरत कर रहे हो? किस हिंदू से? आप अभी कह रहे हो कि धर्म देख के लोग मार रहे हैं, नहीं, आप तो जाति देख के मार रहे हो। आप तो जाति देख के मार रहे हो। आए दिन कभी वाल्मीकि को, कभी जाटव को, कभी कुर्मी को, कभी मेघवाल को, आए दिन जाति थे। सेंसर बोर्ड में जो जितने भी वहाँ पे बैठे हुए लोग, जो मेंबर्स हैं, सारे वही लोग बैठे हुए हैं, सारे वही लोग बैठे हुए हैं। नहीं, और तो कोई है नहीं भाई, कोई SC ST थोड़ी ना, कोई माइनॉरिटी थोड़ी ना, सारे उनके लोग बैठे हुए हैं। और जब उन्होंने देखा कि ये मनुवादी लोग उसका विरोध कर रहे हैं, तो मजबूरी में उन्होंने सेंसर बगैर देखे तो विरोध कर रहे थे ना इसका। बगैर देखे ये ट्रेलर आ गया। जिस दिन ट्रेलर आउट होता है उस दिन ही इनको पेट में दर्द शुरू हो जाता है। इनको लगता है अरे सारी पोल तो नहीं खोल दी, कहीं जीप काटता हुआ तो नहीं दिखा दिया, कहीं कान में जो शीशा पिघला के तो नहीं डाल दिया, कहीं झाड़ू और मटकी तो नहीं दिखा दी। नहीं है, ये है, इनको ये डर था। फिल्म के साथ भी तो जातिवाद हो रहा है ना डॉक्टर साहब। देखिए उन्हें स्क्रीन नहीं मिल रही है, देखिए फिल्म को। देखिए जो सिनेमा हॉल किसके हैं? सिनेमा हॉल हैं जनरल वालों के, अपर कास्ट के, एक व्यापारी वर्ग के सिनेमा हॉल है। वो उसकी मर्जी है, वो लगाए ना लगाए। वो कश्मीर फाइल दिखा देगा, केरला स्टोरी दिखा देगा, और भी दंगे पे फिल्म बनेगी दिखा देगा, लेकिन जब मानवता की बात आएगी तो नहीं दिखाएगा। उसे पता है कहीं ना कहीं उसकी पोल खुलेगी, उसके समाज की पोल खुलेगी। तो हम तभी तो करें कि अगर हमारे लोग अगर BMW में जा सकते हैं तो एक सिनेमा हॉल में बनाइए अपना। जैसे गगन सिनेमा है, मैं सैल्यूट करता हूँ गगन सिनेमा के मालिक को, जो विजेंद्र कुमार जी हैं। उन्होंने बाकायदे सबसे सस्ता टिकट और फिल्म लगाई, उसी दिन लगाई, विरोध के बावजूद लगाई, और बड़े उस पर पर्दे पे लगा रखी है, और फिल्म हाउसफुल जा रही है, सारे लोग देख रहे हैं। मैंने भी उसी पे जाके देखी, मैं उनसे मिला हूँ पर्सनल। तो अगर हमारे समाज के सिनेमा हॉल होते तो हमारे मतलब ऐसे लोग मिशनरी लोग भी हैं, ऐसा नहीं है। ऐसी फिल्में बनती रहनी चाहिए, पक्का बनती रहनी चाहिए। अभी पेरियार पे बननी चाहिए। और मैं तो OBC समाज से अपील कर रहा हूँ। देखिए OBC समाज में पेरियार हुए, OBC समाज में कबीर हुए, OBC समाज में ही हमारे ज्योतिबा फूले हुए। तो OBC समाज में इतने महापुरुष लोग OBC समाज के लिए लड़ाई लड़के गए हैं, और ललन सिंह यादव को कैसे भूल सकते हो? नहीं, मूवी बहुत अच्छी है। और देखिए विरोध कुछ भी नहीं हो रहा है, पूरे भारत में मूवी लग चुकी है,
कहीं विरोध नहीं है, हर आदमी मूवी को देख रहा है, हर समुदाय का, हर धर्म का आदमी मूवी को देख रहा है। मैंने सिनेमा हॉल में देखा, वहाँ मुस्लिम भी थे, हिंदू भी थे, सारे लोग थे। मैंने सरदारों को भी देखा मूवी देखते हुए। तो मूवी से किसी को कोई विरोध नहीं है। चर्चा क्यों इतनी? नहीं, चंद लोग होते हैं। क्या होता है ना, चंद लोग होते हैं। भारत में आपने देखा होगा जितनी भी मूवी बनती हैं, इतिहास पर जब भी बनेंगी तो मुट्ठी भर लोग होते हैं, मुट्ठी भर लोग जो अपना एक उनका एक धंधा बन गया, एक कमाई का धंधा है। वो कहीं ना कहीं डायरेक्टर प्रोड्यूसर पर प्रेशर डालने के लिए एक सेटिंग होती है पैसा कमाने की। ये भी एक पैसा कमाने की सेटिंग होती है, ताकि प्रोड्यूसर और जो डायरेक्टर वो दबाव में आए और उनकी कहीं ना कहीं वो उनको कहीं से मतलब पैसा मिल जाए। तो ऐसा नहीं है, मूवी बहुत अच्छी है और मूवी एक संदेश दे रही है। देखिए, हमारे देश में महिलाएं हैं, महिलाएं तो हर जाति धर्म में हैं। कोई भी धर्म, कोई भी जाति में कभी भी महिलाओं को अधिकार आज़ादी से पहले एजुकेशन का था ही नहीं। तो मूवी संदेश ये देती है कि जो एजुकेशन का जो राइट है, एजुकेशन को पढ़ने का पहला स्कूल जो खुला वो ज्योतिबा राव मतलब फूले ने खोला, और जो उनकी जो वाइफ थी सावित्रीबाई फूले, उन्होंने खोला। तो ये तो संदेश दे रही है कि एजुकेशन कहाँ से आई। पहला स्कूल, अगर ये तो जनरल नॉलेज भी है, अगर भारत में, दुनिया में कहीं पूछा जाए कि भारत में पहला स्कूल महिलाओं के लिए कहाँ खुला, तो वो तो पुणे में खुला। और वो खोलने वाले कौन लोग थे? वो तो ज्योतिबा राव फूले थे, महात्मा जी, और उनकी वाइफ थी, और जो साथ में होती फातिमा शेख थी। तो ये संदेश दे रही है एजुकेशन का। और हर महिला को, किसी भी धर्म की महिलाएं हैं, किसी भी जाति की महिलाएं हैं, उस महिला को मूवी को देखना चाहिए, क्योंकि मूवी बहुत अच्छी बनी हुई है। क्योंकि अगर महिला नहीं देखेगी, उसको कैसे मालूम चलेगा कि उसको अधिकार कैसे मिला। अगर किसी परिवार में महिला एजुकेटेड नहीं है तो उस जो परिवार की जो उन्नति है ना, वो रुक जाती है। अगर महिला एजुकेशन में है, एजुकेटेड है, पढ़ी लिखी है, तो अपने बच्चे को एजुकेशन के रास्ते पर लेके चली जाती है, उसकी उन्नति दूसरी होती है। तो क्यों कहा, हर आदमी, जितने भी समाज सुधारक हुए हैं दुनिया के अंदर, उन्होंने एक संदेश दिया है कि महिलाओं को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जैसे आज हमारे प्रधानमंत्री हैं, क्या नारा है उनका? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्यों? अगर बेटी पढ़ेंगी तो आगे बढ़ेंगी। तो और ये काम वो 200-250 साल पहले वो इतने 1800 में कर चुके थे। 1848 में वो महात्मा फूले जी ने वो करके दिखाया, माता सावित्रीबाई ने करके दिखाया उस काम को। पर एक कम्युनिटी कह रही है कि इसमें हमें नीचे दिखाया जा रहा है। नहीं, देखिए क्या होता है, जब इतिहास में जाएंगे ना आप, देखिए उस टाइम पे एजुकेशन का जो अधिकार था सनातनी धर्म में किसी को भी नहीं था, केवल जेंट्स ही पढ़ सकता था। वर्ण व्यवस्था में वर्ण व्यवस्था ये थी कि उसमें क्षत्रिय पढ़ेगा, ठाकुर पढ़ेगा, वैश्य पढ़ेगा, और उनकी वाइफ भी, मतलब महिलाएं भी नहीं पढ़ेंगी। सारी बात है, जो महिलाएं थी वो भी नहीं पढ़ सकती थी उनकी। जब महिलाएं भी नहीं पढ़ सकती तो फिर काहे की वर्ण व्यवस्था थी ये? कम से कम अपनी महिलाओं के लिए तो स्कूल खोलते, उन्होंने वो भी नहीं किया। भेदभाव तो था ना उस दौर में, ज़बरदस्त भेदभाव था। जिस तरीके से मूवी में रोका गया और जिस तरीके से उनका सामना करा है पूरे, देखिए सारे ब्राह्मण बुरे नहीं होते, ख़राब नहीं होते। 2 ब्राह्मण उनके साथ आंदोलन में आखिर तक रहे और उन्होंने अत्याचार सहा, उनकी पिटाई भी हुई, ठीक है, उनका घर से निकलना भी बंद हुआ, वो सब कुछ हुआ उनके साथ में। लेकिन जो एक धर्म को लेके चल रहे थे, जो इस मानवता का दुश्मन है, जो सनातनी परंपरा को लेके चल रहे थे, ठीक है, उन्होंने उनका विरोध किया, ज़बरदस्त विरोध किया। उस विरोध के बावजूद भी उन्होंने जो एजुकेशन का रास्ता था वो सबके लिए खोला। बगैर देखे फूले मूवी को ये लोग विरोध करने, बायकॉट करने आ गए। वो यही तो डायरेक्टर ने क्या कहा, सबसे अच्छी बात है कि डायरेक्टर प्रोड्यूसर दोनों ब्राह्मण हैं, दोनों जनरल वाले, हम तो सैल्यूट करते हैं उनको। उन्होंने आज के दौर में जो आज देश में जाति का, धर्म के नाम पे जो नफरत फैल रही है आज के टाइम पे, उन्होंने हिम्मत की है और एक इतिहास लेके आए और इतिहास पुरुष पे फिल्म बनाई है। जीवन पे है ना? जीवन पे, उनकी जीवन पे फिल्म है ये। कोई वैसी तो डॉक्यूमेंट्री है नहीं, ये तो रियल अनटोल्ड स्टोरी है जो इतिहास में हुआ है। तो मैं सैल्यूट करता हूँ डायरेक्टर प्रोड्यूसर को। उन्होंने जाति धर्म से ऊपर उठ के इस फिल्म को बनाया, और फिल्म को इसलिए बनाया कि लोग जान पाए कि महिलाओं का जब अधिकार की बात आएगी तो सबसे पहले ज्योतिबा फूले का नाम, महात्मा जी का। महिलाओं को पढ़ने से रोक कौन रहा था? धर्म, सनातन धर्म, मनु व्यवस्था, मनुस्मृति। जिस तरीके से मनुस्मृति में साफ लिखा हुआ है कि महिलाओं के अधिकार कुछ भी नहीं है, 0 अधिकार थे। महिलाएं विधवा हो जाती हैं, फिल्म में दिखाया है। विधवा होने के बाद में उनके बाल काटे जाते हैं, उनको काल कोठरी में डाला जाता है, शादी नहीं होती थी। उन्होंने शादी भी कर, शादी का रास्ता खोला, शादी भी कराई। दूसरा, उन्होंने
जो विधवा हो जाती थी उनके लिए आश्रम खोला, विधवा आश्रम खोला है। फिल्म में पहला विधवा आश्रम भारत में वो ज्योतिबा राव फूले ने खोला, सारी महिलाओं के लिए, सारे धर्म की महिलाओं के लिए। तो बहुत बड़ा कदम था उनका, इससे बड़ा क्या होगा भाई, इतना बड़ा त्याग उनका उन्होंने किया है। और जिस तरीके से एक मूवी में दिखाया गया, देखिए कितनी नफरत, ओबीसी समाज से कितनी नफरत है। वो तो माली समाज से थे, सैनी समाज से थे। और जिस तरीके के सीन है फिल्म के अंदर जो दिखाया कि जब वो रास्ते में आते हैं तो उनकी परछाई ब्राह्मणों पर पड़ती है और वो उनसे कहते हैं कि तेरी परछाई हम पे पड़ रही है और हमारा धर्म भ्रष्ट हो रहा है। तो ज्योतिबा फूले कहते हैं कि मेरी परछाई 3-4 घंटे नहीं हटेगी, ये तुम पे पड़ेगी। अगर तुम्हारे ईश्वर में ताकत है या तुम्हारे संबंध सीधे रिलेशन है ईश्वर से, तो ईश्वर को बोलो, मूवी में है कि आप ईश्वर से बोलो कि 4 घंटे के लिए सूरज को छुपा लें। तो आप समझिए कि अगर शूद्र मतलब ओबीसी समाज के परछाई से भी इतनी नफरत थी उस टाइम पे, तो उसके हाथ का पानी कैसे पिएगा, एजुकेशन कैसे देगा, उसको अधिकार कैसे देगा, मानव कैसे समझ, अब पास में कैसे बिठाएगा, घोड़े पे कैसे हो रहा ना। देखिए आज हो रहा है, आज हो रहा है तो आज कानून है। अगर कोई कर देता है, घोड़ी से उतार दिया, मार दिया, कानून है, उसके लिए संविधान है, उस पर कानून कार्रवाई होती है। उस टाइम पहले तो कुछ था ही नहीं, सब कुछ उनका था, कानून भी उनका, सब कुछ उनका। ये तो केवल अंग्रेज़ों के आने की वजह से हमारे देश में अंग्रेज आए, उन्होंने एक एजुकेशन पॉलिसी लेके आए, समान शिक्षा का। जो लॉर्ड डलहौजी जो थे, उनका ये वो था समान नारी शिक्षा को लेके कि नारी को पढ़ना, समान शिक्षा के लिए उन्होंने बात करी। तो डलहौजी का जो वो था उन्होंने इम्प्लीमेंट किया वहाँ पे। फूले मूवी में एक सीन ये भी है कि अंग्रेजों की गुलामी से ज़्यादा बदतर गुलामी है सामाजिक गुलामी। तो ये तो आज भी है। तो आज भी उन्होंने क्यों कहा, उन्होंने कहा कि अंग्रेजों की तो गुलामी ख़त्म हो जाएगी, ये तो चले जाएंगे, उसके बाद क्या, उसके बाद ये चीज़ तो ऐसी ही रही थी। ज्योतिबा फूले का जो जीवन संघर्ष यही तो कह रहा है, कह रहे हैं कि हम इनसे आज़ाद भी हो गए अंग्रेज़ों से, लेकिन जो ये लोग हैं, जो मनुवाद है, जो मनुस्मृति में विश्वास करते हैं, जो हमें इतनी बड़ी ओबीसी समाज को, शूद्र समाज को, SC ST को जो गुलाम बना के रखा है, जिनके कुएं तक में नहीं जाने दिया, उन्होंने पहला कुआं अपने घर में खोल के दिया। हमारे लोगों को जो SC ST लोग थे, जो अछूत वर्ग में आते थे, अपने घर में कुआं खोदा कि आप आइए हमारे यहाँ पानी पीजिए, उन्होंने तो सारे रास्ते बंद किए। तो सीधा है, उन्हें ये पता था कि आज़ादी अगर मिली, इस मूल्य पर आज़ादी मिली, तो हमारे लोग कभी भी आज़ाद नहीं होंगे। ये तो भला हो बाबा साहब का कि बाबा साहब आए और उन्होंने आज़ादी की जो कीमत है, उन्होंने जो संविधान में जो राइट्स दिए हैं SC ST OBC। कई लोगों का ये कहना है कि जैसा मूवी में दिखाया जा रहा है ऐसा हमने नहीं किया, ये पहले हुआ होगा, अब नफरत बढ़ेगी इस मूवी से। देखिए अगर मैं कह रहा हूँ